नमस्कार किसान भाइयों, स्वागत है आपका आपके ही अपने कार्यक्रम कृषि दर्शन में। जैसे कि हम सभी जानते हैं कि पिछले 4 दशकों में कृषि ने बहुत अधिक विकास किया है और इस विकास की संभावनाएं आज निरंतर बढ़ती जा रही हैं और इन संभावनाओं को बढ़ाने के लिए निरंतर प्रयासरत रहा है हमारा ये कार्यक्रम कृषि दर्शन। जी हाँ किसान भाइयों, हमारा यही प्रयास रहता है कि आप तक समय रहते सारी कृषि संबंधी जानकारियाँ हम पहुँचा सकें जिनका आप अधिक से अधिक लाभ ले सकें। आज भी कुछ ऐसी ही जानकारी लेकर हम उपस्थित हुए हैं, तो चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं खबरें खेती और मंडी भाव के साथ। नमस्कार किसान भाइयों, खबरें खेती में आप सभी का स्वागत है। अब देखते हैं कृषि के कुछ मुख्य समाचार। आधुनिक तकनीकों को अपनाएं किसान, मुख्यमंत्री। पपीते में सामयिक कार्य, कद्दू वर्गीय सब्जियों में समसामयिक कार्य, नवजात बछड़ों की देखभाल और कृषि सलाह। मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि खेती को मुनाफे का धंधा बनाने के लिए किसानों को आधुनिक तकनीक का इस्तेमाल जरूर करना चाहिए। उन्होंने कहा कि उद्यानिकी फसलें किसानों के मुनाफे को बढ़ाने में ज्यादा कारगर हैं। श्री चौहान रविवार को विदिशा जिले के इमलिया ग्राम पंचायत में कृषि संगोष्ठी को संबोधित कर रहे थे। मुख्यमंत्री कृषि ग्राम संसद में भी शामिल हुए। उन्होंने संगोष्ठी में कहा कि किसान भाई अपने खेतों की मिट्टी का परीक्षण अनिवार्य रूप से करवाएं। राज्य सरकार द्वारा किसानों को निःशुल्क सॉइल हेल्थ कार्ड बनाकर दिए जा रहे हैं। ग्रामीण क्षेत्र में महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त किए जाने की चर्चा करते हुए कहा कि ग्रामीण क्षेत्र की महिलाओं के लिए अधिक से अधिक स्व सहायता समूह बनाए जाएं। गठित स्व सहायता समूह को राज्य सरकार की ओर से हर संभव मदद दी जाएगी। इन दिनों पपीते की फसल में मोजेक रोग बहुत ज्यादा देखा जाता है। इस रोग में पत्तियों का हरापन कम हो जाता है, पत्तियां सिकुड़ जाती हैं, पत्तियां कटी फटी सी दिखाई देती हैं और पौधों की बढ़वार रुक जाती है। कुछ दिन के बाद पौधा मर जाता है। इसके नियंत्रण के लिए सबसे पहले तो ग्रसित पौधे को उखाड़ दें व नष्ट कर दें और फसल पर मेलाथियन दवा की 2 मिलीलीटर मात्रा प्रति लीटर पानी के हिसाब से घोल बनाकर प्रति एकड़ की मान से छिड़काव करें। आपके द्वारा लगाई गई कद्दू वर्गीय सब्जियों में गलन रोग व मोजेक रोग फल को बहुत हानि पहुंचाता है। गलन रोग के कारण प्रारंभिक अवस्था में ही पौधा जमीन की सतह से गलने लगते हैं। इसकी रोकथाम के लिए व मोजेक रोग के नियंत्रण के लिए डायमेथोएट 30 EC दवा की 1 से 1.5 मिलीलीटर मात्रा या एंडोक्सा कार्ब 14.5 SL दवा की 0.5 मिलीलीटर मात्रा प्रति लीटर पानी की दर से मिलाकर फसल पर स्प्रे करें। नवजात बछड़ों के पेट के कीड़े होना एक आम समस्या है, परंतु इसका समय पर इलाज जरूरी है, नहीं तो इसके कुप्रभाव के कारण बछड़े की बढ़वार रुक जाती है, उसे दस्त लगने लगते हैं और बाल रूखे होकर गिरने लगते हैं। बछड़ा कमजोर हो जाता है। इसके बचाव के लिए 50 ग्राम सरसों का तेल, 50 ग्राम नीम की पत्ती को पीसकर 100 मिलीलीटर मट्ठे में मिलाकर दिन में 2 बार पिलाएं। इससे भी आराम न मिले तो पशु चिकित्सक से सलाह लें। मौसम विभाग ने किसानों को सलाह दी है कि कपास की फसल हेतु खेत की तैयारी करें। गेहूं फसल की कटाई के बाद खेत में आग न लगावें। गेहूं के भंडारण हेतु EDB एम्पुल का प्रयोग करें। रबी फसलों की कटाई के बाद खाली खेतों की गहरी जुताई करें। ग्रीष्मकालीन मूंग में आवश्यकता अनुसार निंदाई व गुड़ाई व सिंचाई करें। किसान भाइयों, खबरें खेती में बस इतना ही। अब आप देखिए मंडी भाव और मुझे दीजिए आज्ञा। नमस्कार। सबसे पहले जानते हैं मक्का के प्रति क्विंटल भाव। बड़वानी में न्यूनतम 1300 रुपए और अधिकतम भी 1300 रुपए। बीकन गांव में न्यूनतम 1018 रुपए और अधिकतम 1334 रुपए। धामनौद में न्यूनतम 916 रुपए
और अधिकतम 1,300 रुपए और मनावर में न्यूनतम 1,100 रुपए और अधिकतम भाव 1,300 रुपए रहा। इसके बाद जानते हैं धान के प्रति क्विंटल भाव। बिछिया में न्यूनतम 1,470 रुपए और अधिकतम 1,475 रुपए। उदयपुरा में न्यूनतम 2,700 रुपए और अधिकतम 2,800 रुपए। कटनी में न्यूनतम 1,125 रुपए और अधिकतम 1,700 रुपए और उमरिया में न्यूनतम 1,472 रुपए और अधिकतम भाव 1,480 रुपए रहा। अंत में जानते हैं सोयाबीन के प्रति क्विंटल भाव। आगर में न्यूनतम 2,770 रुपए और अधिकतम 2,950 रुपए। बैतूल में न्यूनतम 2,500 रुपए और अधिकतम 2,801 रुपए। भोपाल में न्यूनतम 2,380 रुपए और अधिकतम 2,880 रुपए और बुरहानपुर में न्यूनतम 2,750 रुपए और अधिकतम भाव भी 2,750 रुपए रहा। कृषि महोत्सव खेती को लाभकारी बनाने के लिए व्यापक अभियान प्रदेश के समस्त जिलों में 15 अप्रैल 2017 से जारी है ग्राम उदय से भारत उदय अभियान। इस अभियान का मुख्य अंग है कृषि महोत्सव। किसानों से जुड़े सभी विभागों की है भागीदारी, सबको मिलेगी योजनाओं की जानकारी। पंचायत स्तर पर किसानों की आय दोगुनी करने की कार्य योजना, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के लाभ, मिट्टी की जांच के निशुल्क मृदा स्वास्थ्य पत्रक, जैविक खेती के तरीकों की प्राप्त होगी जानकारी। सीखेंगे कैसे नियंत्रित हो कीट और पौधों की बीमारी, दूध उत्पादन में वृद्धि के उपाय, फल फूल और सब्जी का उत्पादन बढ़ाने के साथ गुणवत्ता बढ़ाने की तकनीक, बूंद बूंद से अधिक उत्पादन की योजना होगी साकार। टपक सिंचाई और फव्वारा सिंचाई की योजना का होगा प्रसार। हर जिले को मिलेंगे नए कस्टम हायरिंग केंद्र, कृषि यंत्रों और तकनीकी बदलावों को सीखने और प्रयोग में लाने के सुनहरे अवसर। नई और लाभकारी फसलों के साथ उन्नत किस्मों का ज्ञान, प्रशिक्षण, संगोष्ठियाँ, मेले और साथ ही अपनी समस्याओं के त्वरित निदान। किसानों को खुशहाली, गाँव का विकास। यूरिया का स्वदेशी उत्पादन 70 लाख टन बढ़ाने के लिए 6 उर्वरक संयंत्रों का उद्धार किया जा रहा है। FCIL के गोरखपुर, सिंदरी, तलचर और रामागुंडम संयंत्र, HFCL की बरौनी इकाई और BVFCL की नामरू फोर्थ। सोने पर सुहागा ये है कि देश में अब बनेगा सिर्फ नीम लेपित यूरिया, क्योंकि इससे होगा किसानों का फायदा ही फायदा। अनाज का उत्पादन 10% तक बढ़ेगा। बढ़ेगी 10 से 15% नाइट्रोजन क्षमता। कश्मीर से केरल, अरुणाचल से गुजरात, कहानी जिंदगी की हो या खेती की हो बात, देश के हर रंग की बात राज्यों की। सोमवार से बुधवार शाम 5:20 पर डीडी किसान, बदलते भारत की शान। सब्जी में मसाला ज्यादा है। कितनी बार कहा है कि जितनी जरूरत हो बस उतना ही डाला करो। अरे मुझसे तो ऐसा कभी कभार होता है। और तुम जो हमेशा खेत में अनाप शनाप कीटनाशक डालते हो उसका क्या? ठीक ही तो कह रही है बहू। देख, खेत में उतनी ही दवा डाल जितनी जरूरत हो। याद रखो, कीटनाशक जहरीले होते हैं। डिब्बे पे लिखी सूचना के हिसाब से ही दवा डालनी चाहिए। पहले फेरोमोन ट्रैप, फ्लाइट ट्रैप, मित्र कीट, जैविक कीटनाशक आदि का इस्तेमाल करें। जरूरत पड़ने पर ही रासायनिक कीटनाशक का इस्तेमाल करें। छिड़काव सुबह या शाम दस्ताने, मास्क और पूरी आस्तीन वाले कपड़े पहनकर करें। हवा की दिशा में छिड़काव करते हुए पीछे जाएं। दवा के डिब्बे, छिड़काव यंत्र सुरक्षित जगह पर रखें। अब कुछ समझे क्या? हाँ, समझ गया मेरी रानी। अब ना करो नादानी। इसने पिला दिया ना तुझे पानी। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि किसानों के
कृषि ज्ञान को बढ़ाने के लिए हमारे यहाँ कई बार मेलों का आयोजन किया जाता रहा है। ऐसे ही इस समय पूरे मध्य प्रदेश में कृषि महोत्सव चल रहा है। ऐसे ही एक 3 दिवसीय कृषि मेले का आयोजन नवी बाग भोपाल में भी किया जा रहा है। इस मेले के क्या उद्देश्य हैं, इससे हमारे किसान भाइयों को कौन कौन से लाभ मिल सकते हैं, इसी विषय पर आज हम देखेंगे इस मेले की कुछ झलकियाँ। विगत दिनों से चल रहे कृषि महोत्सव का उद्देश्य ही है खेतों का उत्पादन बढ़ाना और किसानों की खुशहाली व गांव का विकास करना। पिछले दिनों 3 दिवसीय कृषि मेले का आयोजन CIAE नवी बाग में किया गया। इस कृषि मेले में कई संगोष्ठियां व कृषि मशीनरी का प्रदर्शन भी किया गया। कार्यक्रम की शुरुआत माल्यार्पण से की गई। हमारे किसान कल्याण तथा कृषि विकास मंत्री माननीय गौरीशंकर बिसेन जी, पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री श्री गोपाल भार्गव जी और जिला पंचायत अध्यक्ष श्री मनोहर नागर जी ने मां शारदा की पूजा अर्चना के साथ कार्यक्रम की शुरुआत की। किसानों के विकास के लिए जो हम काम कर रहे हैं, कृषि मंत्रालय, हमारे एग्रीकल्चर प्रोडक्शन कमिश्नर, हमारे प्रमुख सचिव डॉक्टर राजौरा, हमारे संचालक मोहनलाल जी, हमारे कलेक्टर और मंच की ओर से हमारे जिला पंचायत के अध्यक्ष और हमारी बहन सहित सभी मंच की ओर से मैं उनका अभिनंदन करना चाहता हूं, उनका स्वागत करता हूं। जय जवान जय किसान के नारे के साथ श्री गोपाल भार्गव जी ने सभी किसानों को बार बार बधाई देते हुए मध्य प्रदेश को कृषि के क्षेत्र में सबसे अग्रणी राज्य बताया। आप देखें, इतना शानदार बीज जिसकी चर्चा हिंदुस्तान नहीं बल्कि दुनिया में होती है। अमेरिका और यूके में, ऑस्ट्रेलिया में लोग इस बीज का गेहूं खाते हैं, बीज को मंगाते हैं अलग से। यह सब भोपाल और सीहोर और आसपास की विदिशा इत्यादि के किसानों के लिए खास तौर से मैं धन्यवाद दूंगा कि यह उपलब्धि आपके ही कारण हासिल हुई है। और आज मध्य प्रदेश का नाम, मध्य प्रदेश के गेहूं का नाम, मध्य प्रदेश के कृषि उत्पाद का नाम पूरे संसार में, हिंदुस्तान में नहीं पूरी दुनिया में गर्व के साथ पहुंच गया है। इस सब उपलब्धि के लिए मैं आपको बधाई दूंगा। हमें लेकिन आसमान की ऊंचाई बहुत, हमें आसमान छूना है, असंभव लगता है। और कहते नहीं दुष्यंत की 2 लाइनें, कौन कहता है आसमान में सुराग हो नहीं सकता, एक पत्थर तो जरा तबीयत से उछालो यारो। तो इस कारण से मैं कहता हूँ मित्रों, आप ही किसानों में वो शक्ति है, वो ताकत है, वो हिम्मत है, वो जज्बा है जो आप एक पत्थर उछाल के आसमान में सुराग भी कर सकते हैं। और वो सुराग करके बताना है। आज का यह आयोजन उसी सुराग करने की एक छोटी सी कड़ी है, छोटा सा उपाय है, छोटा सा उपक्रम है। औपचारिकता नहीं बल्कि कुछ परिणामदायक होना चाहिए। आप यहाँ से कुछ निष्कर्ष लेके जाएं कि हम ये प्रयोग करेंगे। इस साल हम खरीफ की फसल के लिए प्रयोग करेंगे। 2 महीने बाद हमारा 1.5 महीने बाद बोनी का सीजन शुरू होने वाला है, इसके लिए प्रयोग करेंगे। अगली रबी के लिए प्रयोग करेंगे। तो निश्चित रूप से जो प्रधानमंत्री का और हमारे मुख्यमंत्री जी का देश के लिए संदेश है और लक्ष्य है, और उन्होंने बल्कि इसके लिए एक प्रकार से ब्रह्म वाक्य भी मान लिया है कि हम कृषि की आय दुगनी करेंगे, किसान की आय दुगनी करेंगे, कृषि का उत्पादन बढ़ाएंगे। इस लक्ष्य को प्राप्त करना है तो आप सभी लोगों का सहयोग, आप तो वैसे भी खुद की आय बढ़ाने के लिए भी करते हैं, लेकिन आपकी आय बढ़ेगी तो देश की समृद्धि बढ़ेगी, हमारी GDP बढ़ेगी। हमें विदेशों से खाद्यान्न आयात नहीं करना पड़ेगा, दालें आयात नहीं करना पड़ेंगी। इसलिए बहुत जरूरी है कि हम आत्मनिर्भर बने। आत्मनिर्भर बनाने में किसान से बड़ा शायद कारक, किसान से बड़ा आदमी हिंदुस्तान में कोई हो नहीं सकता। आप ही के दम पर यह देश है, आप ही के दम पर यह धरती है, आप ही के दम पर हमारा हौसला है। इस 3 दिवसीय मेले में दी गई जानकारी से हमारे किसान बहुत लाभान्वित हुए। हमारे विशेषज्ञों ने उन्हें समय समय पर बहुत सारी तकनीकियों की जानकारी दी। कृषि महोत्सव के दौरान हमने पूरे जिले में हर विकास खंड में 2-2 रथों का भ्रमण करवाया है और उन रथों में भी सभी इस प्रकार की जानकारियाँ, योजनाओं की जानकारी, तकनीक की जानकारी, ये पोस्टर्स वगैरह सब आपके गांव-गांव हमने भिजवाए हैं। आप लोगों ने सुने होंगे, गांव में रथ के साथ में हमने ऑडियो वीडियो प्रेजेंटेशंस हैं जिसके कारण से आप सब चीज़ों को आसानी से समझ सकते हैं। ऐसा भी हमने आप लोगों के लिए व्यवस्था कराई है। तो यदि इस संबंध में आपको कभी भी कोई क्वेरी हो, कभी भी कोई ऐसी जानकारी लेने की इच्छा हो, जिज्ञासा हो, तो आप कभी भी या तो इस इंस्टीट्यूट में आ सकते हैं नवी बाग में, या तो आप मेरे कार्यालय में भी आ सकते हैं। वहाँ आकर आप अपनी शंकाओं का समाधान कर सकते हैं।
बिना किसानों के ये कृषि मेले, संगोष्ठियाँ, कृषि महोत्सव सफल बन ही नहीं सकते। तो आइए हमारे सफल किसान पदम सिंह ठाकुर जी से मिलकर उनके अनुभव जानते हैं। श्री पदम सिंह ठाकुर जी हैं जो कि पीपलिया जुन्नारदेव विकासखंड बेलसिया के किसान हैं, और इनसे हम जानेंगे कि क्या खेती निराशाजनक है या किसानों के लिए उत्साहवर्धक है। आप किस पक्ष को लेकर चलना चाहेंगे? निश्चित रूप से प्रश्न आपका बहुत अच्छा है। खेती प्राचीन काल से हमारे देश में होती चली आ रही है और हमारे देश का 65% जो आबादी है वो कृषि पर निर्भर है। खेती को एक योजनाबद्ध तरीके से उसका उचित नियोजन करके अच्छे मन से यदि की जाए तो निश्चित रूप से खेती जो है लाभ का धंधा है और हमारे देश की जो जनता है उसका उदर पोषण खेती से ही होता है। हमारे देश की जो अर्थव्यवस्था है वो खेती से होती है। यदि खेती को हम निश्चित रूप से एक लाभ के धंधे के दृष्टिकोण से देखेंगे तो हमें उसमें जो बात सामने आती है कि किसान जो है आत्महत्या करते हैं या खेती से नुकसान होता है, मैं ऐसा बिल्कुल नहीं मानता। यदि खेती में उत्पादन लागत को कम किया जाए, जिसको हम कहते हैं कास्ट ऑफ कल्टीवेशन कम करके निश्चित रूप से अब इसके लिए हम जैविक खेती पद्धति का उपयोग कर सकते हैं और इंटीग्रेटेड एग्रीकल्चर मैनेजमेंट के अंतर्गत खेती के साथ पशुपालन, मुर्गी पालन, मछली पालन और विभिन्न प्रकार की जो नवीनतम कृषि तकनीकी है उसका उपयोग करके हम खेती को एक लाभ का धंधा नहीं, अब तो हम एक सफल किसान, हमारा नाम, हमारे प्रदेश का नाम और हमारे देश का नाम हम खेती के माध्यम से कई किसान उदाहरण हैं। मैंने भी कई प्रयोग किए हैं, वाटर मैनेजमेंट पे अपने प्रयोग किए हैं। जैविक खेती पर सन 2008 से मेरा एक प्रकल्प चल रहा है जिसके अंतर्गत वर्मी कंपोस्ट, वर्मी बास, नाडेप और विभिन्न प्रकार के जैविक कीटनाशक और जैविक फफूंदीनाशक का उपयोग करके मैंने उत्पादन लागत को 30% से 40% तक कम किया है और जो अपना उत्पाद है उसका भी मैंने अधिक मूल्य लिया है। अब मिलते हैं मनोहर पाटीदार से, जो एक ऐसे किसान हैं जिन्होंने हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी से कृषि कर्मठ अवार्ड लिया है। आइए मिलते हैं हमारे सफल किसान से। आइए जानते हैं इनकी कहानी। मनोहर भैया, कार्यक्रम में आपका स्वागत है। हम जानना चाहेंगे कि कृषि कर्मठ अवार्ड के लिए आपको क्यों चुना गया? मैं तो ये कहता हूँ कि आज शासन कहती है कि ना 2022 तक कृषि आय दुगनी करने का, ये बात सही है। किसान चाहे तो इसको दुगनी कर लेगा और शासन की योजना इतनी चल रही है आज, क्योंकि किसान उसको अपना लेना तो वो बहुत कुछ कर लेगा। आज शासन की योजना है, कृषि रथ चल रहा है, गांव-गांव जा रहा है, नई नई जानकारी दे रहा है। अभी ये कृषि मेला लग रहा है आपके लिए, ये किसानों को नई नई जानकारी देने के लिए लग रहा है। तो मेरा ये कहना है कि एक नया प्रक्रिया बनाने के लिए किसान थोड़ा सा जागरूक था, मगर क्या है कि उत्पादन कम होने से किसान हटने लगा है। आज एक शासन नया प्रपोजल चलाए जैविक खेती, हालांकि परंपरागत पुरानी खेती है, नई खेती नहीं है, पुरानी खेती है। मैं सन 2000 से कर रहा हूँ, इसको मैंने करा देखा। आज मैं इतने स्केल पे पहुँच गया हूँ कि कृषि कर्मठ अवार्ड मैंने उसी जैविक खाद से, वर्मी कंपोस्ट से उत्पादन करके उसको प्राप्त किया है। तो किसान चाहे तो बहुत कुछ कर सकता है। आज किसान कहता है पानी नहीं है, पानी के लिए शासन की योजना है, बलराम तालाब, बड़े तालाब के लिए शासन अनुदान दे रही है, वर्मी पिट बनाने अनुदान दे रही है, बीज ग्राम में किसान को नया नया बीज दे रही है। तो किसान के लिए सुविधा बहुत कुछ है, वो किसान कर रहा है। आज किसान इतना है कि 5 बार मध्य प्रदेश शासन को कृषि कर्मठ अवार्ड मिला है, क्योंकि उत्पादन बढ़ रहा है। कृषि का जो लागत की जो कृषि लागत है वो कम हो रही है, उत्पादन अधिक आ रहा है। एक जैविक खेती के बारे में थोड़ा सा मैं कहूँगा कि मैं सन 2000 से जैविक खेती कर रहा हूँ। इतना उत्पादन लिया है मैंने जैविक खेती के माध्यम से, मेरी लागत 0% हो गई और उत्पादन मेरा उससे ज़्यादा आ रहा है। आज इसी अप्रैल के महीने में मैंने लगभग 2 लाख का खाद केचुआ बेच लिया। जितना मैं फसल से ले रहा हूँ उतना मैं उससे वर्मी कंपोस्ट मैं प्राप्त कर रहा हूँ। तो किसान के लिए आय दुगनी करने का साधन हो गया। किसान के लिए बहुत योजना है। आप उद्यानिकी में जाइए, पेड़ पौधे लगाइए, औषधि करिए, मछली पालन है, डेयरी पालन है। आज पशुपालन पे शासन अनुदान दे रही है किसानों के लिए। उससे आपकी 2 योजना है, वर्मी कंपोस्ट मतलब जैविक खेती करने के लिए आपको पशुपालन बहुत जरूरी है किसान के लिए। तो किसान उसको भी अपना रहा है। शासन गाय के लिए अनुदान दे रही है, भैंसों के लिए अनुदान दे रही है। उससे आप गोबर गैस भी चला सकते हैं, लाइट बचाने का आपका पे है। आपके पास वर्मी कंपोस्ट बनाने के लिए आपको एक्स्ट्रा खाद मिल रहा है। दूध बेचेंगे आपको, वो आपकी कमाई बढ़ रही है। अगली कड़ी में भी हमारे साथ हैं जैविक किसान के रूप में अपनी पहचान बनाने वाले
हमारे किसान भाई गुलाब सिंह मेवाड़ा। ये बहुत ही तकनीकी ज्ञान के साथ खेती करते हैं। करीबन 2011 से फंदा फार्म के द्वारा मैं जैविक करता हूँ और एक सफल किसान हूँ। मैं अंतर्वर्ती फसल बोता हूँ। इस बार मैंने 1 हेक्टेयर ज़मीन लीज पे लेकर उसमें सोयाबीन अरहर लगाई थी। सोयाबीन काट के फिर उसमें मैंने चना लगा दिया। जेजी 16 चना 12 कुंटल निकला और अरहर 18 कुंटल, जो कि फंदा फार्म पे बेची मैंने बीज के लिए, ताकि सभी किसान को अरहर का लाभ मिल सके। और मैं किसान जैविक भी करता हूँ। 2011 से करीबन जैविक करता हूँ। गोबर गैस बनाया है, उसकी सैलरी को केचुआ खाद में वर्मी कंपोस्ट में डाल के केचुआ खाद बनाकर किसान को फ्री भी देता हूं कुछ को, और 35 किसान का समूह बनाकर उनको आत्मा परियोजना से, हमारी आत्मा भोपाल की, उसके द्वारा 35 किसानों को 5-5 हज़ार रुपये अनुदान में देकर वर्मी पिट बनवाया है। उन्हों से मैं 1-1 एकड़ जैविक खेती करवाता हूं। और मेरा एक ही थे कि मेरा ग्राम बोरखेड़ी जैविक ग्राम बने, इसके लिए मेरा प्रयास है। और जितने भी हमारे गांव के बड़ के पत्ते, नीम के पत्ते, उनको मैं जो गरीब महिलाएं हैं उनसे मैं 2 रुपये किलो के भाव में ख़रीद कर केचुआ खाद के लिए उसको काम में लेता हूं और वनस्पति खाद भी बनाता हूं। और सभी किसानों के बीच में मेरे घर पे पाठशाला लगाता हूं। उसमें किसानों को कहता हूं कि समेकित फसल पैदा करें, कम से कम लागत में अधिक से अधिक लाभ कमाए, ताकि किसान जो हनन की ओर जा रहा है उससे बचे। और जैविक से किसान को इतना फ़ायदा है कि जो अभी अपन कीटनाशक फर्टिलाइज़र जो खरीदते थे, वो जेब भी बहुत कम हुई है। हमारे यहाँ मेरे ग्राम बोरखड़ी में 4.5 लाख का खाद आता था सर सोसाइटी से। इस बार मैंने मात्र 80,000 पे ला दिया, क्योंकि सभी किसानों को 18 इंची पाटले में मैं सोयाबीन बुआता हूँ। खेत पे जाकर उनसे बोलता हूँ कम से कम बीज खाद का कम से कम इस्तेमाल करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा फसल मिले। उसके बाद में किसान को मैंने अपने खेत पर जाकर सभी किसानों को खेत पे जाकर मैंने उनको वर्मी फिट का खाद खाली करवा के डलवाया। और मैंने 1 एकड़ में सर 11 प्रकार की फसल पैदा की है। खेतों का उत्पादन बढ़ाना, खेती को लाभकारी बनाना, यही हमारे कृषि महोत्सव का प्रमुख उद्देश्य है। आत्मा योजना से मिले तकनीकी ज्ञान, उन्नत कृषकों को सम्मान। किसान भाइयों, मध्य प्रदेश आपके परिश्रम और लगन से अब है देश का सर्वश्रेष्ठ कृषि राज्य। इसीलिए लगातार कृषि कर्मण अवार्ड प्राप्त होने की आप सभी को बधाई। किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग की विभिन्न योजनाओं के साथ आत्मा योजना से आपको मिलते हैं कई तरह के लाभ, उन्नत कृषि तकनीकों और विविधतापूर्ण खेती की जानकारी, समस्याओं के समाधान प्राप्त करने के अवसर, ग्राम स्तर से जिला स्तर तक कृषि योजना निर्माण में भागीदारी, किसान मित्रों के रूप में स्थानीय कृषि सलाहकार, फार्म स्कूल, कृषि उद्यमिता को प्रोत्साहन। किसान भाइयों के लिए खुशखबरी, उन्नतशील कृषक एवं कृषक समूहों को सम्मानित करने के लिए विकास खंड स्तर, जिला स्तर और प्रदेश स्तर पर दिए जाने वाले नकद पुरस्कार और उत्कृष्टता अलंकरण से जुड़े। अपने कार्यों का विवरण देने तथा पंजीयन करवाने के लिए नजदीकी कृषि कार्यालय से संपर्क करें। कौन कौन सी हैं सरकारी योजनाएं? कैसे उठाएं इनका लाभ? जानिए अपने गांव का हाल। देखिए चौपाल चर्चा, सोमवार से शुक्रवार सुबह 9 बजे। डीडी किसान, बदलते भारत की शान। न रुकेगा तू, न झुकेगा तू, कमर कस और सीना तान ले, एक बात बस गांठ बांध ले, बदलाव की तान साध ले। हरियाली खेतों में झूमेगी, खुशियां तेरे कदम चूमेगी। कुछ सीख नया, कुछ सिखा तू, है फौलादी दिखा तू, कमर कस और सीना तान ले, एक बात बस गांठ बांध ले, बदलाव की तान साध ले। दूरदर्शन किसान, छेड़ो बातें बदलाव की। पशु नहीं अभिमान है, किसान भाई की शान है, आय का है माध्यम, परिवार का सम्मान है। पशुपालन पर आधारित विशेष प्रोग्राम
हमारा पशुधन, गुरुवार और शुक्रवार शाम 5:30 पर। डीडी किसान, बदलते भारत की शान। मुद्दा एक, खरीफ की फसल का मतलब ही यह है कि भाई जो मानसून की बारिश होगी उसी पे ये फसल जो है आगे चलेगी। राय अनेक, फसलों का और प्रजातियों का चुनाव सही से करें। विषय विशेष पर होगी जमकर बात। कैसी भी परिस्थिति आएगी तो किसान डटा रहेगा, किसान डटा रहेगा तो देश के लिए अन्न पैदा होता रहेगा। देखिए विचार विमर्श शुक्रवार शाम 7:30 पर। डीडी किसान, बदलते भारत की शान। तो किसान भाइयों, कैसे लगा हमारा आज का ये अंक? हमें उम्मीद है कि कृषि मेले में दी गई जानकारियाँ से आप बहुत ज़्यादा लाभ लेंगे और अपनी कृषि में अधिक से अधिक उन्नति भी लेंगे। यदि आपको हमारे कार्यक्रम को लेकर कुछ जिज्ञासाएं हैं तो आप हमें पत्र द्वारा अवश्य सूचित करें। अगले अंक में कुछ और कृषि संबंधी जानकारियों के साथ हम एक बार फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए मुझे आज्ञा दीजिए। नमस्कार।